क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं कि आपकी जेब में एटीएम नहीं है, मोबाइल में पेटीएम नहीं है, जेब में पैसे नहीं हैं और कुछ अर्जेंट पेमेंट करना है? एक समय था जब डिजिटल बाजार इतना डेवलप नहीं हुआ था, प्लास्टिक मनी उतनी नहीं चली थी, कैश का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ऐसी सिचुएशन में लोग अधिकतर फंस जाते थे। उस समय लोगों की सुविधा के लिए एक AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम चालू किया गया। इस सिस्टम में अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपकी जेब में सिर्फ आपका आधार कार्ड है, तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर जो AEPS का काम करता है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को फॉलो करता है, वहाँ जा कर के आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड के आधार पर ही आप पैसे निकाल सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया था और मैं आज आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि ये आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर ही रहे होंगे और जिसने नहीं किया है वो ज़रूर इस वीडियो को देखें कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, AEPS क्या है। बहुत समय से मेरे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, सर AEPS के बारे में कुछ बताओ। तो आज मैं आपको उसकी बेसिक्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। मैं राजकुमार सक्सेना, आपका दोस्त, राज डिजिटल पार्क का ओनर, और हम इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोज़, कभी FSSI पर, कभी लोन पर, कभी इंश्योरेंस पर, कभी टैक्सेशन पर, GST पर, कभी इनकम टैक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस टाइप की वीडियो देखने से आप चूक ना जाएं। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। चलते हैं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपना जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है AEPS पर, वहाँ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। व्हाट इज AEPS? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर आप बैंक के कस्टमर हैं तो उसकी आइडेंटिटी आधार कार्ड के आधार पर, जो आपके बैंक में वो आधार कार्ड मेंशन है, उसके आधार पर आप बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, आपके बैंक में कितना पैसा है, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, कैश रेमिटेंस थ्रू अ बिजनेस करेस्पोंडेंट। हम चलते हैं आगे। व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल अंडर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम? तो AEPS के अंतर्गत एक तो बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हो, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। ये सुविधाएं आपको दी गई हैं। इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपने अगले वीडियो में आपको टेक्निकल वीडियो में पूरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से कैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, आधार टू आधार कैसे फंड ट्रांसफर करते हैं, कैसे कैश विड्रॉ होता है, कैसे कैश डिपॉजिट होता है। हम तो बैंक नहीं है, लेकिन हम अपने पास आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम चालू कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी हम आपको केवल बेसिक्स के बारे में बता रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। What are the benefits of AEPS? Aadhaar enabled payment system is easy to use, safe and secure payment platform to avail benefits by using Aadhaar number and biometrics. आपके आधार नंबर बायोमेट्रिक्स के आधार पर आपको पेमेंट जो सेफ और सिक्योर है, पहला बेनिफिट इसका यही है। दूसरा लाभ यह है कि बायोमेट्रिक्स के आधार पर यह काम करता है और इसमें चोरी चमारी का डर नहीं रहता है और नॉन जेन्युइन एक्टिविटी नहीं होती है। अगला जो बेनिफिट है वो है डिसबर्समेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जैसे नरेगा, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, हैंडीकैप्ड, ओल्ड एज पेंशन, पेंशनर्स एक्सेट्रा ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। तो अभी आपको मेनली ये समझ में आ गया होगा कि AEPS क्यों आया और इसकी उपयोगिता क्या है। नरेगा जनरली यहाँ पे मजदूर होते हैं जो इसका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो चेक बुक होती है, ना उनको पेन स्लिप भरना आता है, ना ही उनके पास ATM कार्ड होता है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी आप इसके थ्रू दे सकते हो। हैंडीकैप्ड है, उनको भी बेचारों को परेशान होता है चेक बुक भरने के लिए और ये सब, तो उनको भी ये यूज करने में आसानी होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज को जो आधार ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडी यूजिंग आधार ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटीज इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस बैंक्स इन अ सेफ एंड सिक्योर्ड मैनर। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है ऐसी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है जो इंटरनल होती हैं, जैसे आधार टू आधार ट्रांसफर करना है बैंकिंग के थ्रू। एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा, लेकिन एक का आधार कार्ड एक बैंक से लिंक है, दूसरे का आधार कार्ड दूसरे लिंक से लिंक है, तो बैंक टू बैंक और इंटर ऑपरेटेबिलिटी बैंकों में सेफ तरीके से होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है रीचिंग द अनरीच्ड। ऐसे लोगों के पास भी ये सिस्टम पहुंचता है जो कि अनरीचेबल है, वहाँ पर भी इसका प्रॉब्लम, हर एक चीज़ का प्रॉब्लम इसका समाधान इसके पास है। द मॉडल एनेबल बैंक्स टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनरीच्ड क्लाइंट्स बियॉन्ड देयर ब्रांच नेटवर्क एज बेनिफिशियरीज ऑफ द BC आर मोस्टली लोकेटेड एट
अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड एरियाज। ऐसी जगहों पर AEPS का इस्तेमाल होता है जहाँ पर बैंक नहीं होते हैं। मैं यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र में ही बैठा हुआ हूँ, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा आपको टेक्निकल जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एरिया है अधिकतर यहाँ पर बैंकिंग से रूबरू होते रहते हैं डे टू डे में। तो मैं जस्ट आपको इसके बेसिक्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर AEPS। AEPS का काम अगर आपको शुरू करना है तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। द ओनली रिक्वायरमेंट यू नीड फॉर AEPS इज हैव योर आधार कार्ड लिंक टू योर बैंक अकाउंट। आपका आधार कार्ड आपके बैंक से जरूर लिंक होना चाहिए। ऑल द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और AEPS आर कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैंक बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, भीम आधार पे, eKYC एक्सेट्रा। तो रिक्वायरमेंट क्या है और AEPS से आप क्या क्या कर सकते हैं इस स्लाइड में आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें AEPS के बारे में मैंने आपको एक बेसिक जानकारी दी कि AEPS क्या होता है, AEPS क्या बेनिफिट्स हैं, AEPS के कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करता है, कौन कौन यूज कर सकता है और क्यों इसको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से उसका समाधान मांग सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।